हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इंटीजर एंड होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और हमने कल कंप्लीट किया बॉड मास। ठीक, और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। और जो नए स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर वह है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लासा, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक, सबसे पहले आप लोग समझ लो कि हमें एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम ये हमारा सबसे पहले बेसिक है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक या फिर लासा। ठीक, और जो हमारा ये एचसीएफ है, इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मासा। अब आप सबसे पहले समझो कि लघुत्तम समापवर्तक हम किसे कहते हैं। कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। कि हम जो एलसीएम किसे कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। उसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम। ठीक, और जो महत्तम समापवर्तक जो एचसीएफ हम किसे कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, कि पूरी पूरी काट दे। कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे या पूरी पूरी काट दे। कि जो एलसीएम होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। और जो एचसीएफ होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी पूरी काट दे। और सबसे पहले हम इस क्लास में एचसीएफ को पढ़ेंगे और इसके बाद हम एलसीएम को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम एचसीएफ को समझते हैं। चलिए अब हम एचसीएफ को समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा। ठीक, सबसे पहले चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हो 20 और 25 और आपको बोल दिया जाए कि आप इसका मासा निकालिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, मासा निकालने के लिए बचपन में हम गुणनखंड मेथड का यूज करते थे, जो आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले क्या करते थे हम, जैसे 20 का हम गुणनखंड करते थे, यह हो जाएगा 2 2 दहम 20, 2 पच्चे 10, 5 का नाम 5। ठीक, और इसके बाद हम सेकंड वाले का भी गुणनखंड करते थे, पंचम 25, और जो इसका फैक्टर आया हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 5,
और इसका फैक्टर है 5 × 5 × 5। तो यहाँ से हम जो दोनों में जो कॉमन होता था, क्योंकि इसका मतलब क्या है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है 5, केवल एक 5 कॉमन है, तो यहाँ पर जो इसका HCF हो जाता था, HCF ये कितना है 5। लेकिन जब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यार ये 2 नंबर दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका HCF बताओ, तो आप इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो एग्जाम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड का यूज करेंगे, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। जैसे अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया हो 48 और 60, ठीक, और आपको इसका निकालना हो HCF मासा, ठीक, और आपको ऑप्शन दे दे 4, 6, 8 और हमारा ऑप्शन नंबर दे दे 12। हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि 48 और 60 का हमें HCF निकालना, और इसमें हमें ऑप्शन दिया है 4, ठीक। और एग्जाम में भी आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसा तो नहीं कि आपको डिटेल में बिल्कुल सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम 3 मेथड का यूज करेंगे। इसमें जो हमारा सबसे पहला मेथड होगा, ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसमें सेकंड हमारा होगा नंबर के डिफरेंस से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। और इसमें जो हमारा थर्ड रहेगा विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल से के नियम से, ठीक। एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्हीं तीनों मेथड का यूज करेंगे, ठीक। कि सबसे पहले हम इसे ऑप्शन सॉल्व करेंगे, अगर ऑप्शन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसे नंबर का डिफरेंस लेके सॉल्व करेंगे, और अगर हम नंबर का डिफरेंस भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो वहाँ पर हम डिविजिबिलिटी का नियम लगाएंगे, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें निकालना 48 और 60 का HCF, और HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। लेकिन जब आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप सबसे बड़ा वाला ही ऑप्शन लेंगे। यहाँ इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, 12, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि हमें बताना होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या यह जो नंबर दिया है यह 12 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। यहाँ पर अगर 12 को सबसे पहले हम यहाँ पर लें कि 12 से 12 चौक 48 और 12 25 60, ये दोनों जो नंबर है ये 12 से कट रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे यही आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि HCF का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सबसे बड़ा जो उसमें कॉमन फैक्टर मिले, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन से भी चेक करें, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ इसको अगर हम 8 से चेक करेंगे तो क्या ये 8 से कट जाएगा, 8 छः 48 और 60 8 से नहीं कटेगा, ठीक। तो यह तो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 6 से इसको काटें तो यह हो जाएगा 8 छः 48 और 6 दाम में 60, तो ये 6 से भी कट रहा है, ठीक। और अगर हम 4 से काटें तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 15 चौक 60, की यहाँ पर 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन तीनों से यह जो क्वेश्चन जो दिया है पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन, सबसे बड़ी जो यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है 12। अगर इसको हम गुणनखंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम 48 को गुणनखंड मेथड से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8 24, फिर जाकर 2 से कटेगा, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 का नाम 3, ठीक। कितना यह हुआ नहीं। फिर इसके बाद हम 60 को गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 तिहाई 6 60, 15 दूनी 30, 3 पच्चे 15 और 5 का नाम 5, ठीक। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 1 2 यहाँ पर है, 2 2 2 और यहाँ पर 3 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूनी 4 4 3 12, तो हमारा ये हो जाएगा 12 आंसर, ठीक। अगर चारों ऑप्शन से जो क्वेश्चन है अगर कट रहा है पूरा पूरा, तो वहाँ पर हम वही आंसर करेंगे जो सबसे जो बड़ा नंबर होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सबसे बड़ा जो कॉमन होगा, तो यहाँ पर 12 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं और इन्हीं तीनों मेथड से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक। हमारे सामने 4 क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन, इसको देखो, यहाँ पर दिया है 4 और 19 का मासा बताओ, ठीक। यहाँ पर हमें 4 और 19 का मासा बताना है, क्या बताना है, HCF, ठीक। अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो ऑप्शन कौन है 19, तो यहाँ पर दिया है 4 और 19,
यहाँ तो ये 19 से दोनों नहीं कटेगा, केवल 19 कटेगा, 4 तो छोटा है। अगर हम 4 लेंगे 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन 19 नहीं कटेगा। अगर 7 हम लेंगे तो यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनमें से कोई आंसर नहीं है, ठीक। केवल अगर लास्ट वाला में 1 देखें तो यह 1 से दोनों कट जाएगा। अब समझो एक बात, यहाँ पर एक नोट लिखो कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पर उसका आंसर 1 होता है। कि कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दे, अगर वहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ठीक, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। इन दोनों का हमें निकालना है HCF मासा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, 4। अब हम इससे सबसे पहले ऑप्शन से चेक करें। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या जो है 4 से कट जाएगी, दूसरी संख्या 4 से छोटी है, तो यह तो नहीं होगा। इससे छोटी कौन है, 3, 3 से दोनों नहीं कटेगा। और यहाँ पर दिया है 2, और यह जो संख्या है दोनों से कट जाएगा, तो इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका HCF हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से यह दोनों नंबर कट जा रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मासा, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, वह हमेशा किसी 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, ठीक। तो जो हमारा प्राइम नंबर होता है वह स्वयं और 1 के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि जो 2 और 1 है केवल 1 से कटेगा, ना ही यहाँ से 4 होगा, ना ही 3 और ना ही 2, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 42, 63 और 140 का HCF क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला ऑप्शन चेक करेंगे, 14। तो यहाँ अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या है, 14 से कैंसिल होगा, 63 14 से कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब यह ऑप्शन नहीं है सही, ठीक। अब इसके बाद इससे छोटा वाला जो ऑप्शन है उसको हम देखेंगे, यहाँ पर 9। अगर 9 को अगर ध्यान से हम देखें तो क्या 9 से कट जाएगा, 9 से 42 नहीं कटेगा, ठीक। यहाँ पर 9 से 42 नहीं कटा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अब इसके बाद हम 7 को यहाँ पर देखें तो ये होगा 7 छक 42 और 7 9 63, 7 दूनी 14। इसके बाद जो यह 7 है, 7 से ये तीनों कट जा रहा है, इसका मतलब यही 7 हो जाएगा इसका HCF, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे सामने 4 क्वेश्चन दिया है। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि 96, 528, 2160 तथा 3520 का मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन दिया है 8, 16, 12 और 14। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे जो बड़ा ऑप्शन है, सबसे पहले हम उसी से चेक करना शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, 16। अब हम अगर इसको चेक करें क्या 16 से कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 16 छक्का 96, और अगर इसको हम काटेंगे 16 से तो यह हो जाएगा 16 3 48, यहाँ बचेगा 4, और 16 3 48 यह भी कट जाएगा। अगर हम 2160 को अगर हम 16 से काटें तो ये कितना हो जाएगा, 16 के नाम 16, ठीक। बचेगा कितना 5, और 16 3 48, और बचेगा इसके बाद कितना 8, और 16 25 80। इसका मतलब यह भी दोनों कट जाएगा इससे 16 से। इसके बाद हम लास्ट वाला चेक करें कि 35 क्या 16 से कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32, और यहाँ पर बचेगा कितना 3, और यह जगह 16 दूनी 32, यह भी कट जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वह होगा 16, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप लोग सॉल्व करिए। इस संख्या हमारा दिया है कि 425 और 476 का HCF होगा। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया है। आप सबसे पहले इसे ऑप्शन से सॉल्व करिए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें निकालना है कि 425 और 476 का HCF, ठीक।
यहाँ पर जब हम ऑप्शन से जब इसको हम चेक करेंगे तो सबसे बड़ा वाला नंबर लेंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन 51, और यहाँ पर इससे छोटा नंबर कौन है 17। ठीक, और जो 51 या 17 का मल्टीपल है 3। ठीक, यहाँ पर अगर यह जो नंबर है यहाँ पर 17 गुणे में 3, 17 गुणे में 3, और यह भी 17 गुणे में 3। चलिए अब हम यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, और जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इनके अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाएगा, अगर दी गई संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाए तो वह 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6, 6 5 11, और 11 जो है 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब जो HCF है वह 51 नहीं होगा। अब चलिए हम चेक करते हैं क्या यह नंबर 17 से कटेगा। तो यहाँ पर 17 से हम भाग देंगे, 17 दूनी 34, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 6 और 2 8, और 17 पचे 85 है, जो 425 है 17 से कट रहा है, और इसको हम चेक करेंगे 476 का 17 से कटेगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 17 दूनी 34, और यहाँ पर बचेगा 6 और 7 6 13, यह हो जाएगा कितना 136। ठीक, और 17 8 कितना होता है 136। ठीक, तो यह भी इसका मतलब कट जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 से यह दोनों जो नंबर है यह कट जाएगा, इसका मतलब जो 17 है यही इसका क्या हो जाएगा HCF। ठीक, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 2 की पावर 8 और 2 की पावर 7, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 15। तो यह हमारा यह सेकंड टाइप है इसमें। ठीक, तो इसका आप कंसेप्ट पहले सीख लो। इसका कंसेप्ट यही है कि जिसका पावर सबसे छोटा होगा, कि छोटा पावर जिसका होगा वह होगा इसका HCF। ठीक, और जो इसका बड़ी पावर होगा यह हो जाएगा LCM। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 8 क्योंकि 2 का 8 बार गुणा होगा, यहाँ पर 2 की पावर 7 तो 2 का 7 बार गुणा होगा, तो जो इसका HCF हो जाएगा वह 2 की पावर 7। क्योंकि जो यहाँ पर 2 की पावर 7 है यह चारों में कॉमन होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो जो ये 2 की पावर 7 है यह 2 की पावर 8 में भी होगा, क्योंकि यह हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 2। ठीक, और यह हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 3, और यह हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8। ठीक, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है 2 की पावर 7। तो इसका यही कंसेप्ट है कि जो छोटा पावर होगा वह होगा HCF, और जो बड़ा पावर होगा वह होगा LCM। इसका अगर आपसे पूछ दें यहाँ पर कि इसका LCM क्या होगा, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर होगी वही इसका LCM होगा। तो यहाँ पर आपका 2 की पावर 15 यह हो जाएगा इसका LCM, और इसका HCF हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक, अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, कि क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 3 की पावर 18, 3 की पावर 17 और 3 की पावर 10, और इसके बाद 3 की पावर 15, इन सब का हमें बताना है HCF। ठीक, तो यहाँ पर हम ऑप्शन इसका देखेंगे, यहाँ पर है 3 की पावर 15। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन में हम क्या चेक करेंगे, जो सबसे छोटा जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि जो 3 की पावर 10 है इन सब में सबसे छोटा है, और यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर क्या हो 3 की पावर 10 ही होगा, तो ये इसका हो जाएगा HCF। ठीक, इसको आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर दिया है 3 की पावर 18, 3 की पावर 17, 3 की पावर 10। जो यहाँ पर यह दिया है कि इनका जो पावर है पॉजिटिव है, अगर इनका पावर निगेटिव में होता तब उसका HCF क्या होता। चलिए हम यह सीखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 17 की पावर -8, 17 की पावर -9, 17 की पावर -3 और 17 की पावर -12। यहाँ पर हमको बताना है इसका HCF क्या होगा, मासा क्या होगा। ठीक, अगर यह पॉजिटिव होता तो वहाँ पर यह कंसेप्ट होता कि जिसका पावर सबसे छोटा होगा वह HCF होगा, और जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वह LCM होगा। लेकिन जब यहाँ पर इसका पावर माइनस में है, जब इसका पावर निगेटिव में होगा, तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट यह होगा कि जिसका पावर माइनस में बड़ा होगा, नेगेटिव में बड़ा होगा, वो होगा HCF। ठीक, और जिसका पावर माइनस में नेगेटिव में छोटा होगा
वो होगा उसका एलसीएम। एलसीएम, ठीक। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस में किसका पावर सबसे बड़ा है, वही इसका होगा क्या, एचसीएफ, ठीक, एचसीएफ। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो जिसका पावर सबसे छोटा होगा, तो यह इसका होगा क्या, एलसीएम, एलसीएम, ठीक। लेकिन हमसे पूछा यहाँ पर क्या, एचसीएफ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 17 की पावर -12, ठीक। आई होप आप लोगों को यह 9 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमने अपना एचसीएफ का कंसेप्ट सीख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में एलसीएम के कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।